दूर दूर तक फैला ये जो पानी तुम देख रही हो, ये देखने में तो पानी जैसा लगता है, महसूस करने में पानी जैसा लगता है, पर ये पानी है नहीं, ये खारा है। इससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती। तुम्हारी ये जिंदगी भी ऐसी ही है, जो देखने में तो जिंदगी जैसी लगती है, महसूस करने में जिंदगी जैसी लगती है, पर जिंदगी है नहीं। सिर्फ सांसें लेने को जीना नहीं कहते बेटा, और तुम्हें जीवन जीना है। मैं जानती थी कि तुम यही होगे। इतना जानती हो तो मुझे गलत क्यों समझती हो? अक्सर खुद को समझने में भी मुश्किल होती है। किसी रिश्ते के साथ काफी दूर तक चलने के बाद उसका नाम बदलना आसान नहीं होता। मुझे कुछ वक्त चाहिए। क्या तुम मुझे वो दोगे? प्यार में वक्त की कोई सीमा नहीं होती। कहो तो सारी उम्र दे सकता हूं। आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे और मेरे सारे सुख तुम्हारे। भरोसा है मुझ पर? ये क्या? एक मीठा सा सरप्राइज, ये लो। देखो देखो। आप हाथ हटाएंगे तो देखो ना। ओके। ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। ये शादी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। कैसी बातें करती हो शोभा? मिली हमारी बेटी है, उसकी खुशियों के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी नहीं? और मेरी खुशी की कोई मायने नहीं। अगर मिली ने अपना पति खोया है तो मैंने भी अपना इकलौता बेटा खोया है। अब अपनी आखिरी खुशी अपना पोता नहीं खो सकती मैं, नहीं। शोभना, तुम बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? कहिए ना, क्या समझूं? समझने की तो आपको जरूरत है। अगर ये शादी हुई तो मिली के साथ तेरा पोता भी चला जाएगा। ये नहीं होगा। माँ होकर माँ का दर्द नहीं समझ रही हो तुम। यहाँ माँ रहेगी, बेटा तो वहीं रहेगा। मुझे समझा रहे हैं आप माँ का दर्द? उस माँ को जिसने अपने बेटे को अपने खून से सींचा, बड़ा किया और उसे खून में लथपथ उसे अपनी आंखों के सामने जाते भी देखा, हमेशा के लिए खो दिया है। फिर आप ही ने कहा हमारा अभी कहीं नहीं गया, अंश में ही समा गया है। तो उसी में अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करने लगी। जब वो मिल गया है तो आप कह रहे दोबारा उसे खो दूं? नहीं, हरगिज नहीं। जिसे तुम खोना कह रही हो, अंश के लिए वही पाना भी तो हो सकता है। उसे एक पिता मिलेगा शोभना, पिता, वो भी रजत जैसा, जो उससे बेहद प्यार करता है। बाप का यही प्यार अंश के लिए बहुत जरूरी है बेबी। लेकिन मेरे लिए अंश का होना बहुत जरूरी है। नहीं जी सकती हूँ मैं उसके बगैर, और वो मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगा। बीबी, बेड़ा गर्क, काश ये खबर सुनने से पहले ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाता। इस छोटे ने तो मेरी नाक काट डाली।
क्यों जी? क्या किया है बलराज ने? जिस खानदान की मिसालें देते लोग नहीं थकते, अब उसी पर सारे थूकेंगे। पागल हो गया बलराज, पागल। ऐसा ना तुम करो। चुप रहो। अंग्रेजी के 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, रिवायतों की उल्टी गंगा बहाने लग पड़ा। विधवा को सुहाग चढ़ाने चला है मूठ। हमारी 7 पुस्तों में ये अनर्थ न कभी हुआ है और न कभी होगा। रिवायतों की सफेद चादर पर मैं बदनामी का एक भी दाग नहीं लगने दूंगा, हरगिज़ नहीं। ये क्या कर रहे हैं? चाचू सीधे साधे आदमी है, इसलिए धोखा खा गए। लेकिन मैं देखते ही पहचान गया था कि ये रजत सही बंदा नहीं है। अरे दोस्ती की आड़ में मिली के साथ मिलकर लंबा हाथ मारना चाहता है, और वही हुआ। लेकिन मैं उसके इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। देखता हूं ये शादी कैसे होती। अरे सुनो भैया, सुनो भैया, शुक्रिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा मत कहिए भाई साहब। वर वधु को मंडप में ले आइए यजमान, शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। करें, मैं भी आता हूँ। चलो बेटे। क्या बात है? ये सोचकर मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे पापा कि मेरा घर मुझसे छूटा जा रहा है। मैं अपने पापा को छोड़कर। बेटियों को तो माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है, संसार का नियम ही है बेटा। आपने मुझे बेटी कहा ही नहीं, माना भी है। मंडप में जाने के बाद इस रिश्ते की मोहर भी लग जाएगी। तब शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। बस एक बार, आखिरी बार मैं आपके पाँव छूना चाहती हूँ, आपके बहू के नाते। बेटियां पाँव नहीं छूती। खुश रहो बेटे, खुश रहो। मैं तो इसे तुम्हारे पास नीचे ला रहा था। ये कहने से मैं खुद को नहीं रोक पा रहा कि लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी खुशियों को कम और दूसरों के गमों को ज्यादा महत्व दे, जो एक रिश्ता जोड़ने के लिए अपने तमाम रिश्ते तोड़ने को तैयार हो जाए। आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप जैसा बन सकूं, आपकी बेटी को सब कुछ दूं जिसकी वो हकदार है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। आजा बेटा आजा। बंद करो ये तमाशा, ये शादी नहीं होगी। बड़े भैया, मत कहो मुझे बड़े भैया, तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मेरा भाई तो वो था जो मेरी हां पर हां और ना पर ना की मोहर लगाता था, जिसे सीने से लगाकर मुझे यकीन होता था कि वो हमारे खानदान की रवायतों को आगे बढ़ाएगा। पर तूने तो थूक दिया उन पर, आग लगा दी उनमें। अरे तू तो खुद ही देख चुका है परंपराओं को ठुकराने का नतीजा। विधवा की मौजूदगी से बदशुगनी ना फैले इसलिए नहीं लेकर आया था पुष्पा को अभी के ब्याह पर तू नहीं माना, बुलवा ली ही लिया इसे, और फिर बेटा खोकर उसका अंजाम भी देख लिया। अब आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं चाचू। अपनी घर की बहू को गैर मर्द को सौंपते हुए आपकी आत्मा ने आपको बिल्कुल धिकारा नहीं? शर्म नहीं आई आपको? इनकी आत्मा मर चुकी है भूषी, तभी तो बेटा खोकर अधमरी हो चुकी मेरी बहन से अब ये पोता छीनकर उसे बिल्कुल ही मार डालना चाहते हैं। मम्मा प्लीज दीजिए, चलिए। और पापा को न जाने क्या क्या कह रहे। प्लीज मम्मा प्लीज। वाह जी वाह, अब आपके लिए वो पराई लड़की इतनी ज्यादा अपनी हो गई है
कि उसकी खुशियों के नाम पर आप अपनी पत्नी की जान तक लेने पर उतारू हो गए। भगवान से डर छोटे, भगवान से डर। विधवा के दूजे ब्याह की बात सोचना भी पाप है, अनर्थ है, अधर्म है। और अगर अब भी तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो कसम पुरखों की, शादी के इस हवन की अग्नि मेरी चिता की आग बन जाएगी। ये शादी कराने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अगर आपकी वजह से मेरे बाबूजी को कुछ हो गया ना चाचू, तो मैं सारे रिश्ते रिश्ते भूल के पता नहीं क्या कर जाऊंगा। कोई लिहाज नहीं करूंगा मैं। आप लोग जी, यहाँ पे कोई शादी वादी नहीं हो रही है, जाइए अपने घर। ओए पंडित, उठो। बैठिए पंडित जी, बैठिए। और आप लोग भी बैठिए। मेरे हुक्म के ऊपर अपनी जिद रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? धर्म, समाज, परंपराओं को लात मार कर क्या तू ये साबित करना चाहता है कि तू इन सबसे ऊंचा है, बहुत बड़ा है, भगवान है? नहीं, तू पागल है, पागल। हाँ, मैं पागल हूं बड़े भैया, मैं पागल हूं। बहू को बेटी मानना अगर पागल बना है तो मैं पागल हूं। उसके आंसू पोंछना अगर पागल बना है तो मैं पागल हूं। उसकी अंधेरी जिंदगी में खुशियों की रोशनी भरना अगर पागल बने तो हाँ, मैं पागल हूं। क्या कसूर है इस बच्ची का जो मैं इसे इस चार दीवारी के अंदर कैद करके मौत की सजा सुना दूं? यहाँ न हवा है, न रोशनी है, न किसी सवेरे की आस है। तेरी बच्ची कोई दुनिया की सबसे अनोखी विधवा नहीं है जिसके लिए तू अपने ही बंदों से बगावत पर उतर आया है। देख इधर, देख इसे, तेरे अपने ही छोटे भाई की विधवा है ये। पूरे 20 साल से खानदान की इज्जत को संभाले बैठी है अपने घर में। पूछ इससे, है कोई परेशानी? चैन से जी रही है कि नहीं? बता पुष्पा, तू ही बता। जी नहीं बड़े भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं। 2 वक्त की रोटी खाती हूँ, तन ढकने के लिए ये बेरंग कपड़े हैं, और हाँ, सांस भी लेती हूँ। अगर इसे जीना कहते तो मैं चैन से जी रही हूँ। मुझे माफ कर दो पुष्पा, उस वक्त मैं चूक गया। विरोध करने के लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। न धर्म, न समाज, न रवायत, कोई नहीं। और कौन सा धर्म, कौन सा समाज, कौन सी रवायत? वो जो पति के मरने के बाद एक जीती जागती औरत को जिंदा लाश बना देती है, या वो जो उससे उसके जीने का हक ही छीन लेती है? लोग कहते हैं कि सती की प्रथा जो है वो बंद हो गई है। कहां बंद हुई है? वो तो आज भी जीवित है। पति की चिता पे ना सही, लेकिन परंपराओं की चिता पर आज भी न जाने कितनी औरतें पल पल सती हो रही हैं, दिल दिल के मर रही हैं। इस पुष्पा की तरह सिर्फ सांसें ले रही हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी को सिर्फ सांसें लेने के लिए जिंदा नहीं रखूंगा। मैं उसे जिंदगी का वो आईना दूंगा जिसमें वो अपना एक नया चेहरा देख सके, जिसमें रंग हो, नूर हो, खुशियां हो। बड़े भाई साहब, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या ये ठीक है कि परंपराएं बनाने वाला इंसान ही परंपराओं की बलि चढ़ता रहे? परंपराएं जिए, इंसान मरता रहे। परंपराएं बड़ी, जिंदगी कुछ भी नहीं। बड़े भाई साहब, आपको परंपराएं निभाना तो याद रहे, लेकिन पुष्पा के आंसू पोंछना आप भूल गए। और एक सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा बीवी। ये जो लड़की तुम्हारे बगल में खड़ी है,
ये तुम्हारी बहू ना होकर अगर तुम्हारी बेटी होती, और वो जिसे हमने खो दिया है वो तुम्हारा बेटा ना होकर तुम्हारा दामाद होता, तो क्या तब भी तुम अपनी बेटी के उजड़े हुए घर को बसता हुआ देखकर इसी तरह विरोध करती? उसके सूने माथे पर एक नई बिंदिया चमकते हुए देखकर एतराज करती? उसके बेटी के सर पर एक बाप के ममता के हाथों को नकार देती तुम? क्या करती तुम बेबी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वार्थी बन गई थी, खुदगर्ज बन गई थी। सच तो ये है, आप मिली के पिता बन गए, लेकिन मैं ना इसकी मां बन सकी, ना आपकी पत्नी। आज जब इस तूफान में आपको सबसे ज्यादा जरूरत मेरी थी, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। यजमान, राहु काल आरंभ होने वाला है, जल्दी कीजिए। अरे नहीं पंडित जी, राहु काल तो तभी आकर चला गया जब मेरे जैसे पागल को अक्ल आ गई। छोटे, मुझे माफ कर दे। नहीं बड़े भैया, नहीं, मत क्या मुझे बड़े भैया, मैं इस लायक नहीं हूं। नहीं, मैं बड़ा नहीं, बड़ा तो तू है। आज तुझी से सीखा, जिंदगी बड़ी, परंपरा छोटी। परंपराओं की लकीरें जब धुंधली पड़ जाती हैं, तो नई लकीरें खींचने से परहेज नहीं करना चाहिए। पुत्र जी, देर बड़ी हो गई, अब मेरी बात का कोई मतलब ही नहीं है। पर बड़े भैया समझ के मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए बड़े भैया। चलो आओ भाई। छोटे, बच्ची को मंडप में ले चलो। पंडित जी शुरू करो। ओम सहस्रशीर्षः पूर्वकः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं तस्त्रत्वा तत्तिष्ठत शशांगुलम। कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। वही भाई साहब। कन्यादान का अधिकार बेटी के बाबुल को होता है, और वो बाबुल में नहीं। आप ऐसा मत कहिए भाई साहब। महकी की धैर्य लाने के बाद काश हर बेटी को आप जैसा बाबुल मिले पापा। आप जैसे बाबुल के हाथों जिसका कन्यादान हो, उसे खुद भगवान आशीर्वाद देने आते हैं।